आज स्नो स्टॉर्म आया है। और जितनी बर्फ पड़ी ना उसके ऊपर इतना हो गया, बुरा हाल आज। देखो कितनी बर्फ पड़ गई। वो बाहर पापा लगे हुए सफाई कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कितना बुरा हाल है। स्नो पूरी है। इतनी पड़ी है स्नो। चलो 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 चलो। ओ तेरी, वो बेचारा कहता है कुछ करने हिलाने की सोचा कि बर्फ हिल जाए, शायद गाड़ी हिला के। बर्फ इतनी ज्यादा पड़ी हुई है ना गाड़ी के ऊपर। कितना पहाड़ बने हुआ है। बहुत ही ज्यादा बुरे हाल है। हाँ, वैसे ठंड नहीं होती जब स्नो इतनी ज्यादा होती है। ऐसे बहुत ठंड है बाहर, -30 है बाहर। देखो मामा, वो देखो वो मामा गाड़ी हिला हिला के कोशिश कर रही, शायद बाहर निकाल रहा है, स्नो कट रहे हैं, सुट रहे हैं। मेरे पास वो है नहीं मेरे स्नो बूट, नहीं तो मैं बाहर जाके कहता है हेल्प करता है इसकी। अब बेचारा अकेले लगा हुआ है, लग रही है वो चलेगा कहीं पास पे। इधर ही देखो मामू देखो, आगे चलो। देखो वो देखो मामू की कर रहा है। वो देखो मामू की करदा। मामू की करदा तो हो मामू की करदा। वो देखो मामू की गद्दी। अच्छा, ये रोड पे कहीं साइड में ले गया, वहां पे जाके बर्फ उतारी तो उतारता था। यहाँ जो ड्राइवर साफ किया है वो फिर गंदा होता है। हाँ तेरे को ही दे रहा हूँ कैमरा, रुक जा। Who wants camera? Myru wants camera. हाय बाबू। मामू क्या करा रहा है? हाय हाय। की कर रहे पापा? तेल पालिश। मजे आ रहे? मजे आ रहे? चलो जी, निकलने का टाइम आ गया है, गाड़ी रेडी है। बर्फ बहुत पड़ गई थी, हटाई है जैसे तैसे, अब तो खैर कम हो गई है। 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। अब बस चले हम वापस ओटावा की तरफ। सामान रेडी है गाड़ी के अंदर और बेबी एंड मामा कमिंग। बाहर से बहुत ठंड है, -20 के आसपास, इसलिए कोई सारे अंदर ही बैठे हैं। पापा मेरे साथ जा रहे रास्ते में थोड़ा काम से नहीं जा रहे कि बाबा का नहीं, बाबा जाना है। अच्छा ये कहती पापा जाना है? ओ पापा बाबा लेके चले। ओके ओके ओके, चलो 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 चलो। में मम्मी ना आनी है। ओके जी, चलो जी, चलो आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। बड़ी मुश्किल जगह एडजस्ट हुई है। सामान अभी तक लगता है एडजस्ट करना पड़ेगा पीछे। सामान काफी था अपने पास ना। बाय कर दो नानी, बाय कर दो। वी आर बैक टू 917। वही तो कुछ दिन पहले बहुत बुरा हाल हुआ था यहाँ पर स्नो का, तो जब से आप देख ही सकते हैं यहाँ पे इतनी पड़ी हुई है। और अपना वो कहते हैं सारा कुछ डूबा पड़ा है। हमने कहते हैं हमने आने से पहले 1 दिन पहले सफाई करवाई थी यहाँ पे, और अभी भी उसके बाद भी इतनी बर्फ पड़ गई कि इतने बड़े बड़े अभी निशान दिख रहे हैं। इतनी स्नो वही पड़ी हुई है। मैं अभी भी स्नो पड़ी हुई, उसके बाद भी स्नो पड़ी है।
जब हमने सफाई कराई उसके बाद, हाँ तब भी काफी साफ हो गया। नहीं तो इतनी स्नो थी यहाँ तक, इतनी स्नो तो पड़ी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद पड़ गई ना। हाँ उसके बाद पड़ गई। अंदर चल रहे, चलो अंदर चलो पहला। ये अभी लाइटें ऑन हुई है। हमने 6 बजे का अलार्म लगाया था, टाइमर सॉरी। वेलकम टू 917। होए टोए लग गया नु अंदर ही कोई। ओए ये किसका टॉय है? ओए तो मायरू का है। जैकेट उतारो। हाँ ये लो। ओए होए। चलो आ जाओ। हम घर का टेम्परेचर कम कर गए थे जाने से पहले। अब बाहर ठंड काफी ज्यादा है तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया है। घंटा डेढ़ लगेगा उसको थोड़ा असर दिखाने में, बट फिर भी गर्म ही है अंदर। जाओ। जाओ मायरू तेरा ही है। वो फायर प्लेस भी चला लो। फायर जो है अभी। हाँ ठंड के अंदर ठीक है, चला दो। बाकी ठीक है सारा कुछ। हाँ जी आजा। नहीं पापा को कहती मेरे नाल आओ। चल आओ, आजा की लेना चलाना आना। कौन है ऊपर? नाना। ये बेचारी मामा ढूंढ रही है यहाँ पे। पहले कहती नाना, फिर कहती मामा। ओ नहीं ऊपर नहीं है यहाँ पे कोई भी। हम मामा घर नहीं है। नाना नहीं है यहाँ पे सिर्फ मायरू और पापा मम्मा है बस। ओए बेचारी बहुत दुखी होने वाली है अभी। कौन है? नाना नहीं हैगा मायरू। है ही नहीं। है नहीं। I feel so bad for her. वो गणेश जी है वहाँ। देख लिया। चलो आ जाओ, चलिए। हाँ नाना नहीं है यहाँ पे। चलो आ जाओ पर। हाँ जी आ जाओ। है नहीं। है नहीं। चलो हुण आपां अपने घर आ गए। ओए कोई नहीं है मायरू इत्थे। कल शाम को हम आ गए थे और अगले दिन की शाम हो गई है। हम सुबह से अब बाहर निकले हैं, लेकिन मैं बाहर निकला हूँ और थोड़ा, और रात को फिर स्नो पड़ गई। रात को भी सुबह भी मैंने शाम को सारा साफ किया था। कल फिर स्नो पड़ गई खूब सारी। हम निकल रहे बाहर, गाड़ी पर स्नो पड़ी हुई है। सब साफ करेंगे अभी। फिर यहाँ पे तो हम साफ कर नहीं पाए थे कल आके, जब हम आए हैं यहाँ सारी स्नो पड़ी हुई है अभी। ये सब साफ करनी है। फिर यहाँ पे हम डालेंगे सॉल्ट बर्फ पे खाने के लिए। बैक टू स्नो। अनदर डे इन कैनेडियन विंटर। बहुत बुरा हाल है। और मैं आया हूँ बाहर
कुछ चेक करने के लिए। मेरे को ज़्यादा जाने की यहाँ पीछे जाने का मेरे को। वहाँ मैं देख रहा था कि कुछ पानी सा जम रहा है। ये अपना एग्जॉस्ट है ना, यहाँ से पानी टपक के पानी जम रहा था। ये जो देखा नीचे बर्फ़ जमी पड़ी है, ये सारी बर्फ़ कल मैं देखा था इस पाइप के बिल्कुल नीचे पूरी बाहर बना पड़ा था पहाड़। तो ये मेरा लगता है पड़ोसी गया होगा पीछे को चेक करने के लिए, तो उसके पैरों के निशान है। तो मुझे लगता है उसने जाके तो उसको ठीक किया यहाँ पे। मेरे को था मैं आज जाके देख के आऊँगा, तो उसने वहाँ से वो पहले ही हटा दिया है। ये बड़ा चक्कर है सर्दियों में ना, यहाँ पे सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो ये हो गया पीछे एग्जॉस्ट से पानी कहते हैं बाहर निकलता है, वो जम जाता है टपकते टपकते। तो अगर वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए तो घर में से कहते हैं वो जो इनका HVAC सिस्टम है, जो हवा अंदर वाली बाहर फेंकता है, वो बंद हो जाएगा। फिर अंदर कहते हैं जो नीचे फर्नेस लगा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा, पूरा HVAC सिस्टम ख़राब होने का खतरा रहता है। तो वो चलो ठीक है, वो चीज़ देख ली मैंने, वो आई थिंक पड़ोसी ने फिक्स कर दिया वो चीज़। अब चल के देखते हैं दूसरी साइड पे। मैं पहले सोच रहा था उधर जाने की, पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, इतनी ऊंची की कहते हैं जो है जूते पहन रखे हैं, ये भी जूते पूरे डूब जाने हैं उसके अंदर। तो पहले मेरे को जगह बनानी पड़ती वहाँ पीछे जाने के लिए। तो थैंक्स टू पड़ोसी, उसने पहले फिक्स किया वो चीज़। अब चलते हैं इस साइड। यहाँ पे वो है गैस का मीटर, जो अपनी हीटिंग गैस आती है उसका मीटर है यहाँ पे। वो भी कहते हैं पूरा वो ढका नहीं होना चाहिए। ये है वो वाला मीटर, और ये पूरा बाहर ही है, सारी कहते हैं सारे पाइप्स बाहर है, कुछ ढका नहीं हुआ बर्फ के अंदर, विच इज गुड। मेरी ये चीज़ देखनी होती है। और कई बार क्या होता है कि पीछे जितने जो वेंट्स वगैरह हैं जहाँ से अंदर की हवा बाहर निकलती है, वो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे आपको दिखाऊँ ये वाला जो है यहाँ पे, ये एक ये हो गया, और हमारे घर की साइड, हमारे घर वाली साइड पे ये वाला हो गया। अब अगर बर्फ यहाँ तक पहुँच जाए तो ये ब्लॉक हो जाएगा, और उससे फिर अंदर हीटिंग काम नहीं करेगी, वेंटिलेशन काम नहीं करेगी। तो ये चीज़ फिलहाल बची हुई है। यहाँ वाला जो है ये तो वैसे ही ढका हुआ है लकड़ों से, तो कोई इशू नहीं है। अब कुछ दिन पहले एक दिन पहले ही बहुत गंदा स्टॉर्म आया था, बहुत ज़्यादा बर्फ हो गई थी। अब आज रात को फिर आना है एक और स्टॉर्म, देखेंगे क्या हालत बनती है उसके बाद। फिलहाल ज़रा लगा चेक कर लूँ आगे पीछे सारा कुछ सब सही है। और बाहर इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, फीस लाइक -30 कुछ है। तो मैं निकला ही हूँ, बस 2 मिनट होते हैं वो बाहर निकले हुए, जम गई होगी यहाँ पर सारी बर्फ। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी हाथ अपना बाहर रख लूँ ना तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी। और अगर ज़्यादा देर तक फ्रॉस्ट बाइट हो गई और हाथ बाहर रह गया मेरा बहुत ज़्यादा देर तक, तो कई बार इतनी सिचुएशन ख़राब हो जाती कि कहते हैं उंगलियां तक अपने आप कट के गिर जाती हैं। तो उससे भी बचना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस टाइम बहुत बुरी हालत है। और आज वैसे बात थी ब्रैम्पटन में, वहाँ पे बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी है, और वहाँ से धीरे धीरे मामला इधर आएगा। जब तक आएगा फिर यहाँ पे शुरू होगी स्नो। मैंने कल जैसे जैसे जगह बना के गैराज के अंदर गाड़ी अंदर ही लगा दी। बाहर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ी को, क्योंकि कहते हैं कल तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, मैं बहुत बार सेल्फ दिया उसे, तब जाके कहते हैं जब चालू हुई नहीं तो चालू नहीं हो रही थी, और चालू नहीं होती फिर बहुत पंगे हो जाते। मैंने कहा गाड़ी गैराज के अंदर ही रखो, एटलीस्ट चालू तो हो जाएगी। और इतना बुरा लगी हालत ख़राब होती है, गैराज में ठंड होती है बट इतना बुरा हाल नहीं होता जितना बाहर एक्सपोज वाली जो एक्सपोज आती है गाड़ी बिल्कुल ठंड में, उससे थोड़ा तो बचाव हो ही जाता है गैराज के अंदर। चलो मेन तो मेरे को नहीं चेक करना था, चेक कर लिया। और उस दिन जब हम यहाँ पे आ रहे थे वापस ब्रैम्पटन से, तो आने से पहले हमने कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे ही ढूंढ के उसको बोला भाई बर्फ़ साफ़ कर दे। तो बर्फ़ साफ़ हो गई थी, उसके बाद भी थोड़ी बहुत और पड़ी है। अब मेरी तो हिम्मत है नहीं बाहर निकल के वो अपना स्नो ब्लोअर ठीक करने की या उसको निकालने की, और अभी ठीक है मतलब ज़रूरत है भी नहीं।
जब नेक्स्ट स्नो पड़ेगी तब की तब देखेंगे। अभी तो पता नहीं, साल से ऊपर हो गया, वो चलाया भी नहीं हमने। चलेगा नहीं चलेगा, इतनी ठंड में निकल के कौन करेगा वाले काम। चलो होपफुली ज्यादा स्नो ना पड़े। कल तगड़ी स्नो पड़ी थी, कल स्नो स्टॉर्म था। तो यहाँ पे उतना बुरा हाल नहीं जितना बुरा हाल टोरंटो में हुआ है या फिर ब्रैम्पटन एरिया में हुआ है। उतना बुरा नहीं था हाल, बट फिर भी स्नो तो पड़ी है, थोड़ी पड़ी है पर पड़ी है। पर ठंड तो ज्यादा है, ठंड ज्यादा है। कल रात तक कहते हैं -35 से कुछ हो गया था, अब थोड़ा ठीक है। अभी बता रहा है फील्स लाइक, जो गूगल बता रहा है इस टाइम, फील्स लाइक -23-24 है। ठीक है, पर अब मेरे को था कि बाहर निकल गया, थोड़ी स्नो साफ करता हूँ, बाहर निकल के देखता हूँ हालत। मैं खोला दरवाजा, मैं कहता गराज डोर ओपन करता हूँ, बटन गराज डोर ओपन का दबा रहा हूँ, खोल नहीं रहा। पता नहीं क्या हो इसको, ठंड लग गई उसको। अब नीचे जाके देख के आता हूँ। होपफुली कहते हैं बस यही हो कि एक कोई एमसीडी ट्रिप हुई पड़ी हो जो मैं ठीक कर दूं, ऊपर कर दूं, सही चल जाए। कुछ और लफड़ा होगा तो फिर गाड़ी भी अंदर कर दी थी गाड़ी हमने। भी अंदर है हमारी। कुछ और पंगे हो तो फिर गाड़ी भी निकलती है हमारी। चलते हैं नीचे चेक करके आते हैं, कुछ कोई एमसीबी, होपफुली कोई एमसीबी ही ट्रिप हुई पड़ी हो, ज्यादा कुछ पंगा ना हुआ वो। देखिए कोई लग रही है ट्रिप हुई पड़ी। सारी ठीक ही लग रही हैं। ये तो किचन प्लग था, इजी पीजी हो गया। तो नो, एवरीथिंग लुक्स ओके हियर। अब नीचे मैं फ्लिप करके आऊँ, गैराज का एक स्पेशल से एक वो था एमसीबी, तो ये वाली लाइट तो जल गई अपने आप। अब जरा खोल के देखते हैं, दबा के देखते हैं। नो गुड, चला ही नहीं। खोल गया। ये मैंने अपने फोन की ऐप से खोल के देखा, उससे खुल गया। मुझे लगता है वो बटन खराब हो गया, तो फिर या तो उसकी पावर सप्लाई कट कुट गई है, समथिंग हैपेंड, पर वो काम नहीं कर रहा। एटलीस्ट फोन की ऐप से तो खुला, विच इज गुड। अब देखें बाहर बर्फ का क्या हाल है। या ऑलमोस्ट एक उंगली जितनी, पर ये लगातार पड़ती जा रही है हल्की हल्की। देखता हूँ थोड़ा शॉल से करके कितनी खिसकती है इधर उधर, क्योंकि ऑलमोस्ट साफ थी। जो ऊपर वाली जो फ्रेश एकदम पड़ी है, ताज़ी ताज़ी हल्की हल्की, वो मैं हटाता हूँ शवल से। बाकी जो नीचे से पड़ी हुई थी वो तो वैसी बहुत टाइट थी, वो तो वैसे कहीं नहीं जानी। ये सामने तो साफ हो गया है। और मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से थोड़ा सॉल्ट डाल रखा था, तो सॉल्ट ने नीचे तो सब पिघला रखा होगा। तो जैसे ही मैंने शॉल मारा, ये सामने सारा हट गया। बट जहाँ सॉल्ट नहीं डाला था, जैसे ये वाला एरिया हो गया सारा, ये वाला, यहाँ पे अभी जमी हुई, यहाँ से शॉल से तो नहीं खिसक रही। और मेरे को लगता है अगर मैं इस पे इवन स्नो ब्लोअर भी चलाऊंगा ना, उससे नीचे वो खिसकाएगा नहीं, साफ नहीं करेगा, वो ऊपर से ही करेगा। तो अभी देखता हूँ थोड़ा और चला के शवल करके। बाकी बर्फ पड़ी जा रही है लगातार, बहुत छोटी छोटी पड़ रही है, पता शायद ना चल रहा हो कैमरे में, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। बट अभी शायद जैकेट भी दिखे मेरे, ये पड़ी जा रही है। अब करके देखता हूँ, नहीं तो फिर ट्राई करते हैं चला के। अगर चल गया स्नो ब्लोअर तो फिर ठंड बहुत है। देखता हूँ उसके अंदर तेल है भी या नहीं, पर वो भी चेक करें। मैंने से ये निकाल के देखा, अंदर लग तो रहा है कि तेल है, तेल की खुशबू जा रही है। चलो करके देखते हैं स्टार्ट। अभी तो ये भी हमने इस सीजन के लिए लगाया ही नहीं अब तक। ये हम यहीं छोड़ के चले गए थे, जो हम गए थे ब्रैम्पटन इंडियाना से पहले। ये बेसिकली हीटेड सीट्स हैं कार में, सीट के ऊपर हीटेड सीट कवर बेसिकली। तो ये अपना कार के अंदर लग जाते हैं। 2 सीट्स हैं, 2 सीट कवर है आगे और ये दोनों में लगाते होते हैं हम। पर अभी हमने इस बार अभी तक यूज़ नहीं किया था। अब इसको मैं लगाऊंगा गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब ठंड होती है अंदर, उसको फिर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये सारा काम करता हूँ, उसके बाद फिर सीट कवर भी लगा के फिर इनको चालू करेंगे। चालू तो क्या करेंगे, जब गाड़ी चालू होगी
तब यूज़ करेंगे। फिलहाल तो भारी पड़े हैं। फिलहाल ये है स्टॉप की तरफ, इसको रंग की तरफ करेंगे बाद में, बट पहले मेरे ख्याल से इसको हम करेंगे स्टार्ट पोजीशन में। चोक को थोड़ा सा इसको हम चोक देंगे थोड़ी सी, ताकि थोड़ा तेल इसमें रवा हो जाए। ओके, ये हो गया। अब इधर करते हैं इसको रन की तरफ। और फ्यूल कट ऑफ तो नहीं है? नहीं, फ्यूल ऑन है। फ्यूल ऑफ पे है। ओहो, फ्यूल तो ऑफ पे था, मैंने ऑन पे अब किया फ्यूल। अब थोड़ा इसको जरा दोबारा देते हैं चोक। लगता नहीं कि ये चालू होने वाला है। फिलहाल इसको वापस अंदर धकेल के बादशावली चलाता हूँ और जितनी साफ होती है हाथ से वो करता हूँ। अभी एक इसमें ऑप्शन और है, वो ये है कि कहते हैं इसमें बिजली का कनेक्शन देके वो भी स्टार्ट होता है अपना, कहते हैं जैसे गाड़ी में इग्निशन वाला सीन होता है ना, वैसे इसमें भी होता है। तो वो अभी प्लग जो बिल्कुल पीछे वहाँ दूर तक है, वहाँ बाइक के पीछे वहाँ प्लग, वहाँ थोड़ा पहुँचना मुश्किल है अभी, नहीं तो कर देखता। तार मैं ले आया हूँ बाहर से, जहाँ से हमने बाहर ये लाइटें जलाते थे, वहाँ से तार ले आया हूँ। यहाँ इसमें लगा दिए यहाँ पे। अब ये दबा के देखते हैं बटन कैसे कुछ होगा। बड़ा खतरनाक आवाज आई। Let's try again. नहीं चला ब्लोअर, फिर एक दिन दोबारा ट्राई करके देखेंगे, पर फिलहाल शवल। What else I can do? लो भाई, जितना हमने बस की थी, हाँ काफी तक साफ कर दिया। वैसे काफी जमी हुई थी नीचे, जैसे खरोच खरोच निकाल दिया। बस वहाँ पे एंड पे रह गई है, जो बेसिकली अपना रोड वाला एरिया ही है। और लाइट जल गई, तो जब गाड़ी निकलेगी या फिर जब रोड साफ होगी तो फिर वो दोबारा से इसको कर जाएंगे। स्नो ब्लोअर चल रहा होता तो मैं सारा कुछ साफ कर देता, बट फिलहाल अभी के लिए मेरी बस हो गई है। ठंड में ना पसीने बहुत आते हैं अंदर, और बॉडी वाटर भी बहुत लूज होता है। चाहे पानी पीता खूब सारा। ओह, ये फिर बंद होगा नहीं होगा इससे ना, ये खराब हो गया है। दिस इज गॉन। फिर मोबाइल ऐप से क्लोज करना पड़ेगा, करते हैं। टोरंटो में तो स्नो अपना जो पड़ना था पड़ गया, स्नो स्टॉर्म। अब हमारे यहाँ लगता है आ गया। स्टॉर्म तो नहीं है बट स्नो बहुत तगड़ी पड़ रही है। इतना तो फोरकास्ट में नहीं बताया था कि स्नो पड़ने वाली आज इतनी। कल ड्राइवर साफ किया था, अब ड्राइवर की हालत फिर खराब हो गई होगी। ओहो, कितनी स्नो पै गई है ना मारू, कितनी स्नो पड़ गई। इतनी सारी स्नो पड़ गई, इतनी सारी, है ना। ओ ठंडी, कितनी ठंडी है, बहुत ठंडी। ओए कितनी ज्यादा ठंडी हो गई बाहर, है ना। हाँ
सफाई कर रहा था कल बाहर, तो थोड़े अभी परसों की बात है, पड़ोसियों ने वो तोड़ रखा था ना, जो पहाड़ बन गया था बर्फ का, एग्जॉस्ट के बाहर, एग्जॉस्ट के नीचे बेसिकली। तो अभी स्नो स्टॉर्म आया, उसके बाद थोड़ी बाहर सफाई करी, मैं पीछे देख नहीं पाया, मैंने आज देखा पीछे। अब यहाँ से पता नहीं शीशे दिखेगा नहीं दिखेगा, जैसे वो उधर पड़ोसी का पाइप है उसके आगे थोड़ा सा दिख रहा है है ना। हाँ, यहाँ पे ये दिख रहा पूरा पहाड़, ये ऐसे ये वाला, जैसे पड़ोसी का वहाँ पे वो तो छोटा सा ही है उसका, उसका ज्यादा बना नहीं है अभी, है ना। यहाँ पे हमारा पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। तो अब मैंने पहले सोचा बाहर जाके करके आऊंगा, पर बाहर बर्फ इतनी ज्यादा पड़ गई है कि मैं अपने जूते भी फुल पहन लूँ ना, पूरे ऊपर कवर भी हो जाऊँ, तो भी कहते हैं जूतों के ऊपर निकल जानी है बर्फ, वो पूरे पजामे फंस जानी है। तो मैंने कहा कुछ और किया जाए, फिर अब यही करते हैं कि यहाँ से खिड़की खोलेंगे, खिड़की खोल के डंडा मार के तोड़ के गिराऊंगा और फिर खिड़की वापस बंद करेंगे। अब ये वाली तो जाली वाली है, जाली तो इजीली बाहर आ जाती है। तो वही मैं कहा पहले मैं नीचे था ना, मैं प्रॉपर वाले विंटर बूट निकाल के लाया, मैं फिर बाहर देखा, बाहर देख के मैं कहा भाई प्रॉपर वाले विंटर बूट पहनने के बाद भी कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि उन बूट की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है कि सारी बर्फ कवर कर पाए। तो फिर मैडम ने बता कि भाई ये वाला काम करके देख सकते हैं यहाँ से। ओ मैं डंडा लेके आया, डंडा वहीं रह गया, प्लीज कैन गेट मी डंडा प्लीज। दरवाजा खोलते हैं, ये वाला दरवाजा सॉरी खिड़की खोलते हैं वाली, ये खिड़की मेरे ख्याल से ये दूसरी बार खुली होगी जब से हमने घर लिया है। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ही खुलेगी, एक आध बारी पहले खुली होगी खिड़की कभी, जब से हमने घर लिया। तो खोलेंगे, खुलती भी है या नहीं? खुल गई, वो स्नो अंदर आ गई, ओए जैकेट पहन ले। ओके, ये पूरा जो यहाँ पे है ना, ये पहाड़ बना पड़ा है ये वाला, ये इसको कोशिश करते तोड़ने की। ओ ये तो इजी टूट गया, इजी पीजी, हाँ इजी पीजी निकल गया। नीचे वाला हार्ड हुआ पड़ा है। नहीं ऐसे ही देख रहा हूं मैं, क्या कितना मोटा कितना भारी हो गया नीचे वाला। ओ तेरी, अब देखो स्नो कितनी है ये, अरे यहाँ पता नहीं चल रहा क्यों नीचे जा नहीं रहा। ये देखो कितना नीचे चले गया, ये पूरा ये तो चले गया था, इतनी स्नो है ही है यहाँ पे। ओह पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बंद करो। हाँ जी, बचा लेना पापा बाहर जान तो। यार मैडम गाड़ी काम कर गया। ओ इधर एक चीज और दिखाता हूँ, इधर लाओ, एक और है यहाँ पे। ये इधर इसका भी ये जमा पड़ा है यहाँ पे कुछ, ये भी सही हो गया। और तो कोई पाइप नहीं है बाहर, बस और तो पाइप नजर नहीं आ रहे, बस यही पाइप थे बस, ये वाले।